बिजली की तमाम जो आने वाली चुनौतियां उनका ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरी विधानसभा लौनी है, वहाँ के देवतुल्य नागरिकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने यहाँ भेजा। लौनी एक ऐसी विधानसभा है जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो अपराध और आतंक था, जो माफिया राज था, उसके ऊपर मुझे लगता है हिंदुस्तान में पहली ऐसी विधानसभा है जिसके ऊपर जिला गाजियाबाद मूवी अपराध के ऊपर बनी, जो उत्तर प्रदेश के लिए कलंक की बात थी। आज लौनी में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अब से पहले वहाँ डकैती, मर्डर, अपहरण, गहरे गहरे गड्ढे, एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था। 14 लाख की आबादी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने के बावजूद 12वीं का स्कूल तक नहीं था। प्राइमरी स्कूल की स्थिति बिल्कुल डैमेज थी। एक छोटी सी CHC थी, कोई दवाई नहीं, उसमें पशु घूमते थे। माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद शानदार हॉस्पिटल बना, CHC की क्षमता बढ़ा के 50 बेड का किया गया। 2 इंटरमीडिएट स्कूल, ITI, बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज, फ्लाईओवर्स, हर क्षेत्र में शानदार थाने बने, पुलिसिंग की व्यवस्था बेहतर हुई। जिस लौनी में 6 बजे के बाद लोग निकलते डरते थे, वहाँ आज रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे बेटियां अपने ऑफिस जाती हैं, वहाँ से जॉब से आती हैं। किसी की हैसियत नहीं है माननीय योगी सरकार में कि उंगली उठा दे। हम जब राजनीति में आए, उसके पीछे कारण था सपा की गवर्नमेंट में एक बेटी का बलात्कार कर दिया गया। कोई बोलता नहीं था, टेरर था, दंगे होते थे। एक हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी 6 लाख के लगभग है, सारे एक हो गए उस बच्ची के 12 साल के बलात्कार में भी। कोई बोला नहीं था। मैं देख रहा था कि सामने हमारे साथी जो विपक्ष के हैं वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, मन उनका भी मानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडाराज था, अराजकता थी, बिजली आती नहीं थी। बिजली आती थी, शोर मचता था कि बिजली आ गई, और आज बिजली जाती नहीं है। अगर चली जाए तो तब शोर मचता है कि बिजली चलेगी। ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। तमाम ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ने से लेकर के 14 बिजली घर केवल मेरी विधानसभा में लगे। तो ये जो ऐतिहासिक बदलाव है, और इस बजट में जो प्रावधान किया गया है खास तौर से यूथ के लिए, उनके रोजगार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है विपक्ष को हजम नहीं होती। क्योंकि इनकी सरकार में पहली जब कैबिनेट की बैठक होती है सरकार बनने के बाद, तो वहाँ उद्योग लगे इसकी चर्चा नहीं होती थी, नौजवानों के लिए कुछ हो उसकी चर्चा नहीं, क्योंकि नौकरियां बेची जाती थी। माननीय योगी जी की सरकार में 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां लगी। कोई माइका लाल नहीं कह सकता किसी ने 1 पैसा दिया है। तो ये तमाम बदलाव के बाद सपा सरकार में क्या हुआ पहली कैबिनेट में, ये माननीय अधिष्ठाता महोदय, दुनिया में चाहे लोकतंत्र है या राजतंत्र है, इस तरह की घटना कहीं नहीं हुई कि पहली कैबिनेट में आतंकवादियों को रिहा करने का, उनको छोड़ने का प्रस्ताव पास होता हो और माननीय न्यायालय को कहना पड़ता हो इनका अभिनंदन करो, रोक लगानी पड़ती हो। पूरा उत्तर प्रदेश तो शर्मसार था ही, पूरे देश के अंदर इस बात की आलोचना हुई, दुनिया स्तब्ध थी। और वो लोग कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। बेटियां कॉलेज नहीं जाती थी, घर से पढ़ती थी प्राइवेट। मर्डर, हत्या, डकैती, अपहरण उद्योग चलता था। आज माननीय योगी जी की सरकार में रामराज आया है। हमारे यहाँ माननीय राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से पहली नगर पालिका बनी जहां मेट्रो आई, और उसके बाद तमाम शानदार बस अड्डे से लेकर के तमाम चीजें हुई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है, उसके लिए प्रस्ताव गया हुआ है। फरुखनगर में हमारा एक गांव पड़ता है, वहाँ एक ब्रिज बनना है, उसके लिए भी लगभग प्रस्ताव गया है, बनने में की स्थिति में है। तो ये हो जाए, दिल्ली सहारनपुर रोड समय हो गया। माननीय विधायक जी शुरू हो जाए। मीरपुर, माननीय विधायक धर्मराज निषाद जी, किसानों का थोड़ा सा इशू है। माननीय विधायक धर्मराज निषाद जी,
और सिरौली गांव में डिग्री कॉलेज, ऐसी तमाम चीजें हैं। ऑक्सी होम और जो हमारा इंप्रेस सोसाइटी आदि है, इनमें गंगा जल सप्लाई के लिए प्रस्ताव गया है, बैठ उसमें जाइए। भी काम शुरू हो जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मराज निषाद जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 2026-27 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आभारी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। महोदया, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें अनेक लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने पेराई सत्र 25-26 में गन्ना मूल की दरों में 30 रुपया प्रति कुंतल की वृद्धि की। हमारी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपए का भुगतान कराया। 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए से भी 90,802 करोड़ रुपए अधिक किया गया। मान्यवर, हम मछुआ समुदाय से हैं। मछली पौष्टिक आहार है, लेकिन हमारे मत्स्य मंत्री नहीं हैं, लेकिन हमारे मछुआ समुदाय के अन्य लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है यूनिवर्सिटी हमारी सरकार ने खोला है, वो हमारी सरकार ने जो प्रस्तावित किया है, चाहे विंध्याचल मंडल विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की, चाहे मुरादाबाद मंडल में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद की, और देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर की स्थापना हेतु 50-50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जनपद गोरखपुर में पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन आरंभ हुआ है। मैं कहना भी चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे बहन बेटियां भाई लोग पढ़ते हैं और खेल में जो खेल शुरू होता है तो ये जा कर के देश का प्रदेश का नाम रोशन कराते हैं और उनको नौकरी भी मिलती है। हमारी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, देने का काम करती है। इसी प्रकार से जनपद वाराणसी में इनके लिए पीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। पश्चिम में मेरठ में मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। महोदया, मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंबेडकर नगर को अयोध्या में सम्मिलित करके विकास कर रहे हैं। जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बना, जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, वहीं अंबेडकर नगर में, बेवाना में और जलालपुर में 2-2 औद्योगिक क्षेत्र जो है घोषणा किया। 90% से ज्यादा जमीन ग्रहण हो गई। वहीं पर जो है अब उद्योग लगेंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वहीं पूर्वांचल से सटा गोरखपुर लिंक का निर्माण हुआ। आज लोगों को गोरखपुर